सो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम। तो हम क्लास 11th फिजिक्स में एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, जिसमें कि हम एनर्जी के बारे में लास्ट कुछ क्लासेस डिस्कस किए हैं। हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम ग्रेविटेशनल एनर्जी का केस लिए थे। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, वो वाला फॉर्मूला भी हम डराइव किए थे। फिर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन वहाँ पे डिस्कस किए कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। और हमें एक बात वहाँ पे सीखने को मिला कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इन्वॉल्व्ड कंजर्वेटिव फोर्स। हम इस बात को बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए थे वहाँ पे, ठीक है। तो आज हम उसी एनर्जी से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट सीखेंगे। इसके बारे में तुम प्रीवियस क्लासेस से कुछ ना कुछ सीख के आए हो 9th क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है उसको देखेंगे, उसका स्टेटमेंट समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। और मेजॉरिटी पोर्शन आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैथमेटिकल उसका प्रूफ देते हुए हम उसको देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दिस इज द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट लिखे गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के 3 स्टेटमेंट लिखे गए हैं। तीनों एक ही बात को ही बताते हैं। ये पहला वाला स्टेटमेंट हम पहले से सुन चुके हैं कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो कर क्या सकेंगे, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी फॉर्म के एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई भी टाइप का एनर्जी कहीं पे डिक्रीज हो गया है तो डेफिनेटली किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया होगा। तो कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम डे टू डे लाइफ में हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। हर जगह पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं इससे, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन से ही, कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते थे। तो उसके लिए उसके अंदर क्या होगा, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट कर सकता है कि उसके अंदर का एनर्जी चेंज हो जाए। एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो हो सकता है कि उस सिस्टम का जो एनर्जी है वो चेंज हो जाए, सिस्टम का ही बस, ठीक है ना। पर आइसोलेटेड है तो कांस्टेंट रहेगा, ओके। पर अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की बात, नॉट ओनली योर सराउंडिंग और अर्थ और सोलर सिस्टम, नहीं, पूरे यूनिवर्स की बात अगर हम करें, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स वो कांस्टेंट रहता ही रहता है, कंजर्व रहता है। हर जगह पे एनर्जी कन्वर्जन होते रहता है, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पर लॉस या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। पर जब हम टोटल कर दें सभी फॉर्म की एनर्जी को लेके तो वो तो कांस्टेंट है, जितना बना है पहले से उतना ही चल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बहुत से एग्जांपल्स इसके हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। बल्ब जलता है, लाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। सोलर सेल होता है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीटर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ओके। हम डैम में देखते हैं, जो वाटर डैम में मतलब यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, वहां से पानी रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वहां से फिर फ्लो करेगा तो काइनेटिक एनर्जी, वो जाके टरबाइन को घुमाया, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन है। तो ऐसे
बहुत से एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, कि लाइट आया तो लाइट एनर्जी, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के। तो कंजर्वेशन तो फाइनली हो ही रहा है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में हम मैथमेटिकल आइडिया पूरा लेंगे, इन डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, क्योंकि हम लास्ट 2-3 क्लासेस में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम उसी मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी होगा क्या, हमें मालूम है मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। ये होता है किसी भी सिस्टम में या किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी, मालूम है हमें। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, अगर हम कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो अगर हम ऐसा कहें कि द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, अगर उतना ही कह दे तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक से सुनेंगे इसको, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। पूरी तरह से कंप्लीट तभी होगा अगर हम कहें इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, if only conservative forces are doing work, then total mechanical energy of a system or of a body remains constant। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा गया है ये होगा तभी जाके मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स अपना वर्क करे, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व ना हो, तभी ये हो सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे। जहां पे भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन, तो इन दोनों को छोड़ के किसी और फॉर्म में फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई और फॉर्म जैसे हीट में कन्वर्ट हो गया, सपोज हीट में कन्वर्ट हो गया या साउंड में कन्वर्ट हो गया, तो वो तो दूसरा एनर्जी हो गया, वो तो है नहीं मैकेनिकल एनर्जी, तो कहां से कंजर्व रहा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का समेशन तभी कांस्टेंट रहेगा अगर वहां पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। वर्क सिर्फ कौन करे, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें जो इन्वॉल्व होंगे, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, ग्रेविटेशनल की बात कर सकते हैं, उसका केस अलग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फोर्स, उसका केस अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका केस अलग। कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो, उनके वजह से वर्क डन हो, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। अगर वो होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकता, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला एनर्जी। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमारे पास रहना ही चाहिए, तभी जाके किसी सिस्टम या बॉडी में क्या होगा, जो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है ये बात, तो इसको एक मैथमेटिकल शेप देते हैं। सपोज एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरिएबल सपोज Fx, कंजर्वेटिव फोर्स है Fx, और इसके वजह से जो वर्क डन होगा, ओके, वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Fx डेल्टा एक्स, चलो ठीक है, डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन विल बी Fx डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीजें यहां पे हम अप्लाई करते हैं, दो कंसेप्ट जो हम पहले से सीख चुके हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखे थे तो वहां पे हम देखे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हम देखे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होता है कि वो होता है वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है डेल्टा मतलब चेंज, वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके हिसाब से,
वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। अब लास्ट क्लास में एक और बात हम सीखे, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का जो रिलेशन, वहां से हम क्या सीखे, हम सीखे वहां पे कि वर्क डन का जो नेगेटिव होता है, कुछ ऐसा ही सीखे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसका नेगेटिव वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये बात हम लास्ट क्लास सीखे थे, ये बात हम इस थ्योरम से सीखे थे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएगा क्योंकि ये वर्क डन किसके लिए है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 0 बन गया, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सी दिस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और ये भी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियली जितना होगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनली भी उतना ही होगा मैकेनिकल एनर्जी। कब, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करे। ठीक है, तो मैथमेटिकली उसका एक प्रूफ हम यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ओके, अच्छा एक और चीज देखते हैं, एग्जाम्पल ही मान के चल सकते हैं उसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो हम स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में हम इस कंजर्वेशन एनर्जी को थोड़ा सा फील करेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, सपोज ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m, क्लियर है। ये ग्राउंड लेवल से, दिस इज द ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे है एट ए पोजीशन a, ये जो पोजीशन है इसका नाम है a, और ये ग्राउंड लेवल से h हाइट पे है सपोज, ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो ये फ्री फॉल किया, क्या किया, फ्री फॉल। फ्री फॉल करेगा तो बीच में कोई एक तो पोजीशन B होते हुए फाइनली ग्राउंड का पोजीशन C तक ये पहुंचेगा। फ्री फॉल करेगा A टू B टू C, ऐसे फ्री फॉल एक स्लाइड में होगा ये। ठीक है, सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है A टू B ये हो गया h1। ठीक है, A टू B हो गया डिस्प्लेसमेंट h1, मतलब कि B से लेके C तक डिस्प्लेसमेंट बनेगा h माइनस h1। क्लियर है ये बात, B से लेके C तक डिस्प्लेसमेंट बनेगा h माइनस h1। ओके, मास उसका m है। अच्छा, तो ये फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा होगा। ठीक है, कोई एयर रेजिस्टेंस तो नहीं ले सकते क्योंकि फ्री फॉल कह रहे हैं, फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। एयर रेजिस्टेंस नहीं है का मतलब कोई एयर में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व कौन है, सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज हो सकता है। ठीक है, देखो तो पहले हम लेते हैं पोजीशन ए पे। पोजीशन ए पे देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा ना उसका, फ्री फॉल, हम उसको वेलोसिटी दे नहीं रहे हैं, फ्री फॉल है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, वो रेस्ट में था पहले, वो नीचे गिरते हुए आ रहा है, तो कोई वेलोसिटी नहीं, हाफ mv², नो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पे आए, सीधे h हाइट पे है तो फॉर्मूला हमें मालूम है mgh, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो नेट मैकेनिकल एनर्जी बन गया mgh। ठीक है, अब इस पोजीशन पे लेते हैं, बी पोजीशन पे आ जाओ, वहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे,
दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv²। ओके, सपोज यहाँ पे जब पहुंचा ये बॉडी, वेलोसिटी इसका बना v, और फाइनली जब c पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी बनेगा v', फाइनल वेलोसिटी v'। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी दिस mg h माइनस h1, यही तो हाइट है ना, इस पोजीशन पे हाइट mg h माइनस h1। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो सी दिस, यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ तक पहुँचा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, तो ये v² हो गया, u² 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आया 2g, ये कितना आया है, h1 आया है, कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, h1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो v² की जगह पे लिखेंगे 2g h1 प्लस ये बन गया mgh माइनस mgh1। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सी दिस 2 कैंसिल mgh1 तो फाइनली बना mgh। कहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, बी पे। अब सी की बात करते हैं, जब हम सी पे आएंगे तो सी दिस, सी में आ गए तो वहाँ पे भी वही बात है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv' प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। ग्राउंड लेवल से तो लेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट, नो हाइट वहाँ पे, तो 0। सो दिस विल बी हाफ mv' की जगह पे फिर से क्या लिख सकते हैं, सी दिस v' इक्वल टू u² प्लस 2as, मतलब v' इक्वल टू ये 0, तो 2gh, ये h पूरा डिस्प्लेसमेंट, तो 2gh, तो हाफ m2gh इक्वल टू 2 कैंसिल, तो फाइनली mgh। बस एक एग्जांपल लिए यहाँ पे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि बस कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी mgh मिला, यहाँ पे भी mgh मिला, यहाँ पे भी mgh मिला, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रहा है, तो पर कन्वर्जन तो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपस में एक दूसरे के में कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे जो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी था ओनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब ये नीचे आया तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते करते आया और काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते गया। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यहाँ पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इस पॉइंट पे बस उसके पास काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, तो ये आपस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी इंटरकन्वर्टिबल हो रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखें तो। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है, ये एक तो एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चंस इससे भी पूछ सकते हैं, या तो पेंडुलम का एक केस होता है, उसमें भी ये बात होता है, पेंडुलम का केस। एक्चुअली में पेंडुलम जो होता है वो हम पढ़ते हैं ओसिलेशन चैप्टर में, पर यहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है। सी दिस, ऐसा होता है पेंडुलम, ये एक स्ट्रिंग होगा, ओके, ऑफ सम लेंथ, और यहाँ पे एक मेटालिक बॉडी, इसको हम बॉब, BOB, बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, ये पेंडुलम का केस है, सिंपल पेंडुलम। चलो ओके, पेंडुलम भी बहुत तरीके के होते हैं, ये सिंपल पेंडुलम है। तो यहाँ पे ये ओसिलेट करता है, यहाँ पे हम इसको फोर्स दिए, ये मैक्सिमम चलो यहाँ तक गया, और फिर ऐसे ओसिलेट करके आएगा, ये अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा और ये यहाँ तक आ गया, फिर मैक्सिमम गया, फिर वापस आएगा, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर वैसे जाएगा। तो ऐसे टू फ्रो मोशन जो हो रहा है, क्या मोशन, टू फ्रो मोशन, इसको ये कहते हैं हम ओसिलेशन और वाइब्रेशन कहते हैं इसको। चलो यहाँ पे ओसिलेशन। ठीक है, तो जब ये बॉब ओसिलेट कर रहा है, अच्छा, इसके पास एक मास होगा m। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, सी दिस, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा, जब ये बॉब यहाँ तक पहुँचा, हम इस लेवल से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इस लेवल से, ये हमारा ग्राउंड लेवल होगा, मीन पोजीशन वाला लेवल। ठीक है, तो सपोज वो यहाँ तक गया, ये h हाइट है, ये भी h हाइट, मैक्सिमम हाइट उसका। तो जब यहाँ पे था तो इसके पास एनर्जी होगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी।
कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि इस तरफ जो जा रहा है उसका स्पीड कम होते हुए जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे है उसके पास बस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये वापस आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते आएगा और यहाँ पे पहुँचेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, और होगा उतना ही वैल्यू। मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को mgh लिखा हूँ, इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला नहीं बन गया। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जितना अमाउंट का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था वही कन्वर्ट हो गया है पूरी तरह से इस पॉइंट पे इसके काइनेटिक एनर्जी में, वही कन्वर्ट हो गया है हाफ एम वी स्क्वायर में। ठीक है, अब फिर तो ये इधर चलेगा ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी अब फिर डिक्रीज करेगा और ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा तो वही mgh, फिर एनर्जी उसको यहाँ पे मिला पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही है, पर बीच में दोनों है। पर नेट अगर करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो वो तो है mgh, उतना ही है। ठीक है, तो पेंडुलम ऑसिलेशन के केस में भी हम ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को दिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपस में ऐसे इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वैसे ही चलेगा। अगर कोई बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करें, वो वाला केस तो हम देखें तुम्हारा फ्री फॉल वाला, अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होगा, हम उसको एक स्पीड देंगे। अगर उसको तुम अपवर्ड थ्रो करो तो उसको तुम एक स्पीड देते हो, v स्पीड तुम उसको पहले से सप्लाई किए, तो जब यहाँ से फेंके तो उसके पास बस काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, जब धीरे धीरे ऊपर गया तो क्या होगा, इसका v फाइनली जाके जीरो बन जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते करते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते होते जाएगा। ऊपर जब फेंकेंगे तो नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते होते आएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते करते जाएगा। पर फाइनली होना क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वहाँ पे फिर से उसके लिए भी हम इस कंजर्वेशन को फिर एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। कुछ और क्लासेस होने बाकी हैं इस चैप्टर में, 2-3 क्लासेस, फिर कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो ये एनर्जी वाला पोर्शन चल रहा है, पढ़ाई करते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, जितने भी फॉर्मूला हमें मिलते हैं कंसेप्ट में मिलते हैं। ठीक है।